छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस नियम का अनुप्रयोग, और गॉस नियम के अनुप्रयोग में गॉस नियम का प्रयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र की गणना पढ़ा रहे थे। हम विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकाल रहे थे, मतलब सीधा सीधी बोले तो फॉर्मूला निकाल रहे थे विद्युत क्षेत्र का। तो उसमें दो व्यंजक हम बता चुके थे, एक गोला का विद्युत क्षेत्र और दूसरा अनंत तार का विद्युत क्षेत्र। अब हम तीसरे व्यंजक में लेकर आए हैं बेलनाकार आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो गोलीय आवेश का विद्युत क्षेत्र हो गया। गोलीय में दो था, एक खोखला गोला था और एक ठोस गोला था। ठोस गोला हम बोल रहे हैं कि जब आवेश पूरे आयतन में बिखरा हो और जब आवेश सिर्फ पृष्ठ पर बिखरा हो। तो पृष्ठीय आवेश का बता दिया हमने और ठोस का भी बता दिया, आयतनीय आवेश का बता दिया। फिर इसके बाद हमने बताया क्या, हमने बताया अनंत तार का विद्युत क्षेत्र। तो गोलीय आवेश में दो पढ़ा है, ए और बी करके। तीन जगह विद्युत क्षेत्र बताए थे गोला में, एक बाहर, एक पृष्ठ पर, एक अंदर। अच्छा, ये जो अनंत तार का विद्युत क्षेत्र आप पढ़े थे 2k λ/r, ये फॉर्मूला आया था। फिर उसके बाद अगला वीडियो में इस पर आधारित हम कुछ सवाल बताए थे। ठीक है, तो इतना बात हम पढ़ा दिए हैं 16 वीडियो तक। 17वां वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं तीसरा व्यंजक, बेलनाकार आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना। हालांकि बेलन का जो विद्युत क्षेत्र है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, परंतु जरूरी नहीं है कि जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हो वो ना उपयोग में आए या उसका एग्जाम में ना कोई लेना देना हो। भले ही ये एग्जाम में पूछे या ना पूछे 5 नंबर के क्वेश्चन में, आशा कम ही है, परंतु बेलन का विद्युत क्षेत्र जानना बहुत जरूरी इसलिए है कि आगे चल के कैपेसिटर में इसका भरपूर प्रयोग होता है। तो जब हम डायरेक्ट फार्मूला का प्रयोग कर देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप डायरेक्ट फार्मूला कहां से लाए। तो आता है गॉस नियम से ही, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्यों ना इसको बता दिया जाए। तो देखिए, इसका जो विद्युत क्षेत्र है ना बाबू, वो कुछ कुछ गोला से भी संबंधित रहेगा, है ना, और कुछ कुछ फॉर्मूला जो है ना वो अनंत तार से भी मिलेगा। तो इसीलिए इसको हम यहां पर बता रहे हैं, ताकि ये दोनों के बाद तुरंत आप ये देखें तो वो दोनों से संबंधित कुछ चीज यहां पर नजर आएगा, है ना। जैसे गोला में हम 3 जगह आवेश निकालते हैं, बाहर में, सतह पर, सतह के अंदर, वैसे बेलन में भी हम लोग 3 जगह आवेश विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, है ना। तो गोला में विद्युत क्षेत्र 3 जगह निकाले थे, बेलन में भी 3 जगह निकलेगा। गोला भी 2 प्रकार का हुआ था, एक खोखला जिसके पृष्ठ पर सिर्फ आवेश हो, अंदर ना हो, और एक जिसमें अंदर आयतन में, पूरे आयतन में आवेश हो, उसे ठोस गोला कहते थे। तो यहां भी 2 ठो होगा। पार्ट ए की मैं बात करूं तो खोखला, ठीक है, बेलन का विद्युत क्षेत्र। अब खोखला से मेरा तात्पर्य क्या है, ये बात आपको बहुत बढ़िया से गोला में बताया गया था। खोखला मतलब पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, तो खोखला बेलन का विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक है, खोखला बेलन का विद्युत क्षेत्र। चलिए, तो लैंग्वेज वैसे ही लिखना है, लैंग्वेज में कोई दिक्कत है नहीं। लैंग्वेज जैसे पहले लिखा गया था वैसे ही हम लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फिगर बना लें एक रफ, इसके बाद हम लैंग्वेज लिखेंगे, है ना। रफ फिगर बार बार हम बना करके तभी लैंग्वेज लिखते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर हम रफ फिगर बना रहे हैं। मान लीजिए कि ये खोखला बेलन है। देखिए, एक बात बताते हैं हम, खोखला बेलन जो है ना वो इसके कारण, या ठोस बेलन, जो भी बेलन के कारण आप विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं, वो बहुत नजदीक विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं।
तो एक बात मैं आपको बताया था मैंने कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिसके कारण आप विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, अगर आप बहुत नजदीक निकालिएगा ना तो वो अनंत का काम करेगा। जैसे देखिए बाबू, ये तार है, ठीक है। पिछला बार वीडियो में हमने बताया है अनंत के बारे में खूब बढ़िया से, 16 नंबर बताया, 16 नंबर 15 या 16 में बताया है ना, देख लीजिएगा, 15 में ही बताया होगा। तो अनंत के बारे में बताया। मान लीजिए कि तार है और ये तार के कारण अगर हमें यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालना है तो ये तार की लंबाई लेके चलेंगे। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र हमें एकदम नजदीक यहाँ पर निकालना है तो ये तार जो है इस दूरी के सापेक्ष में ये तार की लंबाई बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे अनंत तार कह सकते हैं। तो हालांकि बेलन हम इतना बड़ा जरूर ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बात नहीं है कि ये जो है इतना बड़ा बेलन है ना, तो हम बेलन की लंबाई को फाइनाइट मानेंगे, नहीं। इनफाइनाइट वर्ड हम बताए थे, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है वो बढ़िया से। इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत लंबा, तुलनात्मक। जैसे देखिए बाबू, इस बेलन के कारण अगर हम यहाँ नजदीक में ही विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो यहां से देखने पर यह बेलन बहुत बड़ा नजर आएगा, ठीक है। तो यह दूरी पर निर्भर करता है कि यह लंबा बेलन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। जैसे हम बताए थे कि यह तार है, अगर हम यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो यह लंबा तार नहीं माना जाएगा। लेकिन आप यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो ये दूरी से तुलना करके देखा जाता है, ठीक है। तो इसको अनंत तार मान सकते हैं। तो हम बोले थे कि अनंत होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि अनंत ही हो, है ना। अनंत कोई भी साधारण लंबाई भी अनंत हो सकता है, बशर्ते उसकी तुलना किससे की जा रही है ये बात मायने रखता है। बहुत बढ़िया से बताया हमने, पिछले वीडियो देख लीजिएगा, पिछला वाला। चलिए, यहां पर आवेश है बिखरा हुआ, अब देखिए बाबू, आवेश पूरे पृष्ठ में बिखरा है। तो हम यहां दो चीज लेके चल सकते हैं, सिग्मा भी आवेश भी, क्यू भी लेके चल सकते हैं। क्यू आवेश मान लीजिए चारों तरफ बिखरा हुआ, ये भी मान के चल सकते हैं। अच्छा, और ये भी मान के चल सकते हैं आप लैम्डा, क्योंकि जब पृष्ठ में आवेश है तो लंबाई में भी तो आवेश होगा। जब लंबाई में आवेश होता है तो घनत्व को लैम्डा कहते हैं, पृष्ठ में होता है तो उसे सिग्मा कहते हैं, आयतन में होता है तो उसे रो कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर पृष्ठ में है और पृष्ठ है तो लंबाई तो होगा। लंबाई कहां जा रहा है, देखिए बेलन का लंबाई तो है ही, है ना। तो बेलन के पास लंबाई भी है, तो ज्यादा देखिए बाबू, हम सिग्मा के रूप में भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, हम लेम्डा के रूप में भी निकाल सकते हैं, और हम क्यू के रूप में भी निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे किसके रूप में, तो निकालेंगे हम उसी के रूप में, है ना, जिसके रूप में स्टैंडर्ड बुक में दिया रहता है। मतलब बुक में जो दिया रहता है, जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड, उसी के रूप में हम निकालेंगे। तो हम बाबू मान लेते हैं लेम्डा, जहां लेम्डा बराबर होगा क्यू बाई एल। क्यू क्या है, तो इस पर पूरा बिखरा हुआ आवेश, ठीक है। और एल क्या है, तो इस बेलन की लंबाई। तो आप कहेगा कि सर आप लेम्डा क्यों घनत्व ले रहे हैं, क्यू बाई लंबाई, आवेश तो पूरे पृष्ठ में बिखरा है, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ बाबू, जहां पृष्ठ है वहां लंबाई भी तो होगा ना, क्योंकि लंबाई से ही मिलकर तो पृष्ठ बना हुआ है वो, ठीक है। तो जहां लंबाई चौड़ाई, पृष्ठ किसे कहते हैं, क्षेत्रफल को, और क्षेत्रफल में क्या शामिल होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई जब दोनों शामिल है तो लंबाई तो हुआ, है ना। तो यहां पर हम लंबाई वाला घनत्व भी लेकर चल सकते हैं और सिग्मा भी लेकर चल सकते हैं। सिग्मा बराबर क्यू बाई एरिया हो जाएगा, है ना, सिग्मा भी लेकर चल सकते हैं। लेकिन जिसके रूप में फॉर्मूला दिया रहता है किताबों में, वही तो हम भी लेके चलेंगे, ठीक है। ये बात हो गया। तो देखिए बाबू, बेलन का विद्युत क्षेत्र आपको एकदम नया नहीं लगने वाला, लगेगा फिर से पीछे वाला बात पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए बेलन में भी हम लोग 3 जगह विद्युत क्षेत्र निकालते हैं,
मान लीजिए कि हमें विद्युत क्षेत्र इस बेलन के कारण यहां पर निकालना है, तो ये हो गया दूरी r और ये हो गया त्रिज्या बेलन का r, गोला की तरह त्रिज्या r और दूरी स्मॉल r, और एकदम बिल्कुल नजदीक विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो अगर बहुत नजदीक विद्युत क्षेत्र निकालिएगा तो इस दूरी के सापेक्ष में ये लंबाई बड़ा हो जाता है, और अगर दूरी के सापेक्ष में लंबाई बहुत बड़ा हो जाए तो उसे हम अनंत कह सकते हैं ना, अनंत बेलन कह सकते हैं। हालांकि अनंत नहीं, अनंत का मतलब होता है कि बहुत दूर तक चला जाना, परंतु अनंत माना जा सकता है, ठीक है, कंसीडर किया जा सकता है। अनंत हम फिजिक्स में किसे कहते हैं ये बात पिछले वीडियो में बताया गया है, फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा पिछले। चलिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ का चयन करेंगे ऐसे। ये देखिए गॉसियन पृष्ठ का चयन किया। गॉसियन पृष्ठ का चयन करना, सबसे पहला काम क्या, गॉसियन पृष्ठ का चयन करना। तो बेलनाकार आवेश का गॉसियन पृष्ठ क्या होगा, तो हम पढ़ाए थे कि गोला का गोला ही होता है, बिंदु आवेश का गोला होता है, रैखिक आवेश का बेलन होता है, और बेलन का बेलन ही होता है। तो चलिए लैंग्वेज लिख देते हैं हम। माना कि कोई खोखला बेलन जिसकी त्रिज्या कैपिटल R तथा लंबाई L है, ठीक है, और रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L है, जहां Q बराबर कुल आवेश तथा L बराबर, वो तो है ही, Q बराबर कुल आवेश है, ठीक है। आवेश पूरे पृष्ठ में एक समान रूप से बिखरा हुआ है, बिखरा है। तीन स्थितियों में तीनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम गॉसियन पृष्ठ बेलन की कल्पना करते हैं, जो समकक्षीय है, समकक्षीय समान लंबाई वाला है तथा उसकी त्रिज्या r, स्मॉल r, जो कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा जल्दी से, इसको वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। तो मेन काम करते हैं, हमारा काम क्या है वो देखिए। काम आपको कोई भी नया नहीं लगने वाला, आपको लगेगा फिर से पीछे वाला डेरिवेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए, ये है बेलन। ये बात का ध्यान रहे, R बहुत बहुत छोटा है, किससे? L से। ठीक है, तीन केस में विद्युत क्षेत्र निकलता है। पहला केस क्या निकालना है?
पहला केस हमें निकालना है बेलन के बाहर, बेलन के बाहर। देखिए पीछे वाला जैसा होता है कि नहीं होता है, एकदम लगेगा, एकदम ऐसा लगेगा कि अनंत तार का विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं और फॉर्मूला भी वही आएगा। यह है बेलन, ठीक है। यहां पर मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र निकालना है आपको, तो ये हमने मान लिया गॉसीय पृष्ठ। पिछला वीडियो जरूर देख लेंगे। और ये है बेलन का अक्ष। अक्ष किसे कहते हैं? जो केंद्र से गुजरता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है। तो यहां 3 तरह के गॉसीय पृष्ठ होगा। आइए पिछला वाला वीडियो जरूर देख लें, जरूर से जरूर पिछला वाला वीडियो देख लें। पहला काम गॉसीय पृष्ठ का चयन करना, कर लिया। दूसरा काम ई और डीएस दर्शाना। तो जाहिर सी बात है कि जो विद्युत क्षेत्र है ना, अब बहुत नजदीक निकाल रहे हो, तो ये जो बेलन माना जाएगा, बेलन अनंत बेलन की तरह कार्य करेगा। तो अगर बेलन अनंत बेलन की तरह कार्य करेगा, तो किसी भी अनंत बेलन हो, अनंत प्लेट हो, कोई भी अनंत हो, उसका विद्युत क्षेत्र हमेशा उसके लंबवत होता है। तो इसका भी विद्युत क्षेत्र हमेशा इसके लंबवत होगा। तो आपको याद आ रहा होगा पिछला वाला वीडियो में अनंत तार में भी ऐसा ही हुआ था, है ना। तो ई की किधर होगा? सबसे पहली बात, चलो सबसे पहला काम गॉसीय पृष्ठ का चयन करना। फिर से आ जाओ, एक बार चयन कर लिया। दूसरा काम डीएस दर्शाना और ई दर्शाना। पहले आ जाओ डीएस पे काम करते हैं। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं बहुत बार कि बाबू ये जो बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ है ना, इसमें डीएस 3 जगह लेना होता है, क्योंकि बेलन में 3 तरह के पृष्ठ होते हैं बाबू। 2 होता है वो अनुप्रस्थ काट, है ना, और एक होता है वक्र पृष्ठ। तो 2 डीएस इसके और इसके लिए हो जाएगा। पिछला वीडियो में खूब बढ़िया से ये बताया गया है। एक इधर डीएस हो जाएगा। बोलो बेलन में कितने प्रकार के सतह होते हैं? 3 प्रकार के। तो इस सतह का डीएस इधर हो गया, इस सतह का डीएस नीचे हो जाएगा, ऐसे बेलन है तो। और इस सतह का डीएस इसके लंबवत इधर हो जाएगा। ये देखिए यहां डीएस इधर, डीएस दर्शा दिया। अगला विद्युत क्षेत्र दर्शाना है। तो विद्युत क्षेत्र लंबवत होगा ऐसे, यहां भी ऐसे लंबवत होगा। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र लंबवत, 3 जगह ई और 3 जगह डीएस। और ई तो हमेशा बेलन के लंबवत लंबवत लंबवत। तो अनंत तार का जैसा काम हो गया, है ना। अच्छा, इसकी लंबाई हम लोग क्या माने? एल माने, ठीक है। अच्छा, डीएस 3 क्यों हुआ? खूब बढ़िया से पिछले वीडियो में बताया गया है। बिना पिछले वीडियो देखे अगला वीडियो कभी ना देखें। वहां पर ढंग से आपको बताया गया था बेलन में 3 प्रकार के, यहां भी बता रहे हैं 3 प्रकार के पृष्ठ होते हैं। पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट और वक्र पृष्ठ 10वां क्लास में पढ़े होंगे। तो 3 सतह, तो 3 फ्लक्स, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, तो यहां और यहां फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। अब कहेगा क्यों सर? क्योंकि फ्लक्स होता है डॉट गुणन, और ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो तोड़ेंगे तो फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। कैसे? देख लीजिए, पहले पृष्ठ से फ्लक्स, मैं बार बार बोल रहा हूं पिछला वीडियो जरूर देख लें, आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें कोई नया चीज पढ़ाया गया है। और φ1 और φ2 पहले और दूसरे दोनों एक ही बार लिख दिया जाए। पहले कॉमा दूसरे,
पहला इसको मान लेना, दूसरा इसको, तीसरा इसको। तो φ1 बराबर φ2 बराबर E डॉट ds का इंटीग्रेशन 0 से पाई आर स्क्वायर तक। इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा ना, पूरा क्षेत्रफल। तो हो जाएगा EDS, तोड़ेंगे बाबू, तो EDS cos 90। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, सब मामला खत्म। बचा φ3, तो φ3 ये वाला की मैं बात कर रहा हूं, तो इसको तोड़ेंगे तो EDS cos 0 डिग्री, 0 से 2 पाई RL, ठीक है, 2 पाई RL। तो यहां से अगर हम बात करें, ये हो जाता था बाहर, ds का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई RL। ये क्यों बाहर हुआ, तो मैं क्यों बार 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 एक ही बात को दोहराते दोहराते कई बार दोहरा चुका हूं। ये चारों तरफ दूरी तो बराबर होगा, तो विद्युत क्षेत्र भी हर एक बिंदु पर बराबर होगा ना चारों तरफ, ऐसे विलन माने। यहां से दूरी हर जगह सेम है, तो दूरी पर विद्युत क्षेत्र निर्भर करता है कि नहीं करता है। तो अगर दूरी का मान कांस्टेंट है, तो विद्युत क्षेत्र का भी मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन s, और s का वैल्यू 2 पाई RL, वैल्यू रखने के बाद ये आ जाएगा E इंटू 2 पाई RL। φ3 आ गया, φ1 φ2 आ गया, कुल फ्लक्स आ गया। अब Q बंद निकाल देते हैं। गॉसिये पृष्ठ में बंद आवेश Q बंद बराबर क्या होगा, देखिए बाबू, दिया हुआ है लेमडा, प्रश्न में क्या दिया था, लेमडा, और लेमडा दिया रहे तो लेमडा बराबर होता है Q बाई एल। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q ही चाहिए ना, लेमडा दिया है तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा इंटू एल, है ना। तो Q बंद हो जाएगा लेमडा इंटू एल। ये बात पहले बताया जा चुका है, लेमडा बराबर Q बाई एल होता है। तो सवाल में क्या दिया है, Q नहीं दिया, लेमडा के रूप में लाना है ना। Q के रूप में रहता तो Q ही लिख देते, लेकिन लेमडा के रूप में है तो लेमडा इंटू एल हो जाएगा Q का मान, ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूला लेमडा के रूप में लाना है। आप ध्यान से बढ़िया से देखिए, तो अगर 16 नंबर 15 नंबर वीडियो देखे होंगे, एकदम फोटो कॉपी नजर आएगा आपको, कोई अंतर ही नहीं नजर आएगा। ये तो मैंने दोबारा इतना जल्दी जल्दी से हल्का समझाया, तो जो ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे होंगे उनको देखना तो बिल्कुल ये गुनाह है डायरेक्ट देखना। इसके पीछे 15 नंबर वीडियो देखिए, आपको अनंत तार का विद्युत क्षेत्र में तनिक भी नजर नहीं आएगा फर्क यहाँ और यहाँ में, ठीक है। तो बंद आवेश निकल गया लेमडा इंटू एल, फ्लक्स निकल गया हमारा सब। तो क्या कहता है गॉस का प्रमेय, गॉस प्रमेय से चलेंगे बाबू, तो कहता है कुल फ्लक्स बराबर, है ना, तो कुल फ्लक्स बोले तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 बराबर Q बंद बटा इप्सिलॉन नॉट, Q बंद बटा इप्सिलॉन नॉट। तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल फ्लक्स हो जाएगा 0 प्लस E इंटू 2 पाई RL। कहां से, ये सब का वैल्यू यहां से रख दिया, φ1 φ2 0 है, और φ3 का वैल्यू E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल डिवाइड बाई इप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो गया, फॉर्मूला भी जस्ट वही आ गया, इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, इसको और बोलते थे 2 के लेमडा बाई आर, ठीक है। ये जो निकला ना विद्युत क्षेत्र, कहां पर निकला, बाहरी बिंदु पर निकला, इसीलिए इसका नाम रख देते हैं ई बाहर। केस दूसरा आ जाओ यहां, केस दूसरा, गोले के, अच्छा देख लेते हैं इसके बाद, इसको आप लिख लीजिएगा, किसके जैसा है, यह अनंत तार के जैसा है, लिख देते हैं यहां पर। इसको पॉज करके रोक करके वीडियो लिख लीजिएगा, थोड़ा तेज हल्का, ये हम इसलिए हल्का तेज पढ़ा रहे हैं
क्योंकि आप ऐसा बात पहले पढ़ चुके हैं। कहां देख लीजिए, लिख दिया हमने। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा अगर वो वीडियो देखे होंगे। केस दूसरा की अगर मैं बात करूं तो बेलन के पृष्ठ पर, जल्दी जल्दी से देखिए, बेलन के पृष्ठ पर, तो यह है बेलन, यह है बेलन। अब इसके पृष्ठ पर आवेश से बिखरा हुआ है यहां पर। अब विद्युत क्षेत्र हमें कहां निकालने के लिए बोल रहा है, तो पृष्ठ पर, यानी कि यहां पर। तो यह त्रिज्या हमने कैपिटल आर माना था। तो आप ध्यान से देखिए, जब बाहर निकालते हैं तो आर बड़ा होता है आर से, त्रिज्या से, लेकिन सतह पर आ जाएंगे तो आर बराबर आर हो जाएगा। गोला में पढ़े थे आप, गोला वाला वीडियो भी आप देख लेंगे। तो गोला में पढ़े थे कि पृष्ठ के लिए आर बराबर आर हो जाता है। तो कहिएगा कैसे सर? सिंपल सी बात है बाबू। यहां पर अगर आप विद्युत क्षेत्र निकालिएगा तो ये त्रिज्या है आर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर आप विद्युत क्षेत्र निकालते थे तो ये दूरी इतना था, है ना। लेकिन पृष्ठ पर ऐसे निकालेंगे तो ये जो दूरी है वो इस बेलन के त्रिज्या के बराबर हो जाता है ना। तो आर बराबर आर हो गया बस। और क्यू बंद वही रहेगा, लैम्डा इंटू एल। आप कहिएगा कैसे? यहां पर मानिएगा आप गॉसियन पृष्ठ, ये देखिए, इसकी लंबाई कितनी है? एल है। तो क्यू बंद कितना हो जाएगा? सब आवेश इसके अंदर बंद, है ना। तो वो आवेश निकलेगा कैसे? तो क्यू बराबर फॉर्मूला लैम्डा इंटू एल। सिर्फ आर बराबर आर हो गया। तो विद्युत क्षेत्र में क्या बदलाव आएगा? लैम्डा वही है, सिर्फ आर की जगह आर हो जाएगा, कैपिटल आर। तो इस सतह बराबर 2k लैम्डा बाई कैपिटल आर। ठीक है। किसी को मन होगा कि नहीं हम लैम्डा के रूप में फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ज्यादा आसान होता है इसीलिए हम लिख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे ना, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल रख दीजिएगा, क्यू के रूप में फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये रही बात। चलिए, केस तीसरा की अगर मैं बात करूं तो ये तो ऐसे ही मजाक है समझो। करा बेलन के अंदर, अच्छा एक बात बताओ बाबू, बेलन खोखला है कि ठोस है? तो बेलन खोखला है। तो ये खोखला बेलन है, तो खोखला कोई भी चीज रहे उसके अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होगा। अब कहिएगा कैसे? तो देखो बाबू, ये है खोखला बेलन, खोखला गोला पढ़ाए थे, उसका विद्युत क्षेत्र अंदर में शून्य होता था, है ना। तो अगर आप यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हैं, यहां पर मान लीजिए, तो यहीं पर ऐसे बेलन का चयन करिएगा। तो क्या इस बेलन के अंदर कोई आवेश आ रहा है? देखिए, बाहर से मानते थे ना गॉसियन पृष्ठ, तो आवेश अंदर आ जाता था, लेकिन यहां पर मानेंगे तो सब आवेश इस बेलन के गॉसियन पृष्ठ के बाहर चल गए। और गॉसियन पृष्ठ के बाहर सब आवेश चला गया तो क्यू बंद का मान क्या हो जाएगा? शून्य। तो विद्युत क्षेत्र का भी मान शून्य, यानी कि अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? शून्य। खोखला गोला हो, खोखला बेलन हो, खोखला कोई भी चीज रहेगा तो अंदर में विद्युत क्षेत्र शून्य ही होना है। ठीक है। अब देखिए, ये हो गया खोखला बेलन का विद्युत क्षेत्र। ये पॉज करके लिख लीजिएगा, है ना। ग्राफ हम सबका एक ही जगह देखेंगे। देखिए बाबू, अब हम बी में देखेंगे ठोस बेलन का विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड टू सॉलिड सिलेंडर। अभी दोनों हम इसी में इसलिए बता दिए, दोनों बहुत आसान है, पहले वाला जैसा है ना। बाहर सतह पर अंदर वैसे ही काम हो रहा है जैसे गोला में हो रहा था। और फॉर्मूला की बात करें तो वो सीधा सीधा मैच कर रहा है किससे? गोला से, मतलब सॉरी अनंत तार से।
तो बातें मैच कर रही है किससे? गोला से, है ना, और फॉर्मूला मैच कर रहा है अनंता से। अब इसमें केस पहला और केस दूसरा एकदम जस्ट वैसे ही होगा जैसे खोखला गोला में हुआ है। ठीक है, बस फर्क यही है, यहां पर जो लैंग्वेज लिखे थे आप, यहां पर सिर्फ खोखला की जगह ये भाषा में, यहां लिख दे रहे हम, भाषा में जो यहां पर लैंग्वेज लिखे थे ना, माना कि ये है ना, भाषा में खोखला की जगह क्या कर देना है? खोखला की जगह ठोस। ठीक है, और आवेश पूरे पृष्ठ में जो बिखरा था वो पूरे आयतन में हो जाएगा, है ना। तो इतना समझ रहे हैं, पूरे पृष्ठ की जगह क्या कर देना है? पूरे आयतन में। बाकी वही सब चीज मान के चलना है आप। ठीक है, अच्छा, आप दो काम कर सकते हैं, या तो क्यू आवेश लेके चल सकते हैं, नहीं तो लेमडा, दो ही चीज लेके चलना है आपको, या तो क्यू लेके चलना है या तो लेमडा। एक बात मैं आपको बता दूं, किसी को अगर ये डाउट लग रहा होगा कि सर पृष्ठ में है, आयतन में आवेश है, तब भी आप लेमडा लेके क्यों चल रहे हैं, है ना, इसलिए बाबू कि इसका फॉर्मूला आपको सुनने में आसान लगे, ऐसा लगे कि अनंत तार का विद्युत क्षेत्र ही पढ़ रहे हैं और वहां और यहां एक जैसा होता है और कोई मकसद नहीं है। ठीक है, आप कहिएगा कि नहीं सर, सिग्मा के रूप में और रो के रूप में भी बताइए। ठीक है, तो ऐसा है ना कि लास्ट में जब हम ये पढ़ा देंगे तो लास्ट में हम लेमडा और सिग्मा और रो सब में बदलने के लिए आपको बता देंगे कि कैसे बदलना है। ठीक है, तो देखिए जो मेन बात है उस पर ध्यान देना है। केस पहला भाषा वैसे ही रहेगा, समझ गए आप। केस पहला और केस दूसरा, ठीक है, खोखला बेलन की तरह ही होगा, फॉर्मूला वही होगा ही होगा, बस फिगर में चेंजिंग होगा। ठीक है, फिगर क्या होगा? तो देखिए बाबू, फिगर ऐसे हो जाएगा, पूरे आयतन में आवेश, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरे आयतन में आवेश बिखर जाएगा, पूरे आयतन में आवेश बिखर जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, और इस आवेश को हम क्या बोलेंगे? क्यू, और इसकी लंबाई को बोलेंगे एल। गॉसीय पृष्ठ वैसे ही माना जाएगा, मान के दिखा देते हैं, बाहर है यहां पर तो ऐसे माना जाएगा। बाकी कोई अंतर नहीं होगा, बाकी वैसे ही डीएस सब वही होगा, विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, ई डीएस, ई और डीएस, सब चीज वही होगा। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे, पीछे वाला खोखला बेलन वाला देख करके लैंग्वेज लिख लेंगे और फिगर में खाली यही चेंजिंग कर देना है, केस पहला केस दूसरा वैसे ही लिख लेना है। बोले बेलन के बाहर, बेलन के पृष्ठ पर आर बराबर आर हो जाएगा बेलन के पृष्ठ के लिए, बाकी फॉर्मूला वही चलेगा जो फॉर्मूला इसमें था, यानी कि ई बाहर वही एकदम जस्ट वही आएगा, के लेमडा 2k लेमडा बाई आर, ये हो जाएगा 2k लेमडा बाई कैपिटल आर। मेन है बेलन के अंदर, ठीक है, बेलन के अंदर विद्युत क्षेत्र मेन ये है। तो देखते हैं हम, अब बेलन के अंदर विद्युत क्षेत्र वैसे ही निकलेगा, आप अपने से भी निकाल सकते हैं जैसे ठोस गोला के अंदर निकला था, है ना। तो देखिए आवेशित बेलन हम ब्लू से बनाते हैं, इस पे ध्यान देना है। केस तीसरा, बेलन के अंदर विद्युत क्षेत्र, और एक यहां
देखिए ये हमने बीच में गैप छोड़ा है। मान लेते हैं कि हमें यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो यह है अक्ष, तो इस अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, बाहर नहीं, सतह पे नहीं, अंदर आएगा। तो यहीं पर गॉसीय पृष्ठ का चयन करेंगे। थोड़ा तिरछा हो रहा है, आप समझेंगे। यह है गॉसीय पृष्ठ का चयन हो गया। डीएस वैसे ही खानदानी चलेगा, इसमें जैसे चल रहा है पहले से वैसे ही चलेगा। डीएस, यहां का डीएस इधर, विद्युत क्षेत्र ऐसे, यहां का डीएस इधर, विद्युत क्षेत्र इधर, परपेंडिकुलर, यहां का डीएस इधर, विद्युत क्षेत्र इधर, वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 0 डिग्री है। ठीक है, फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं। फ्लक्स कितना होगा, तो वही φ1 0, φ2 भी 0 और φ3, तो φ3 वही E इंटू 2πRL, याद रखेंगे पहले से। मेन लफड़ा है बंद आवेश निकालने का। ऐसा है कि हम फॉर्मूला यहां निकालेंगे क्यू के रूप में। तो कहेगा क्यों सर, अभी तो आप सब लेमडा के रूप में निकाल रहे थे, है ना। तो देखिए बाबू, इसके लिए हम लगाते हैं एक ही के नियम। अब यहां पर लेमडा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आप क्या करना है, यहां पर कुछ आवेश इस बेलन के अंदर है और कुछ आवेश इसके बाहर है। ठीक है, तो क्यू के रूप में फॉर्मूला निकाल के और फिर फॉर्मूला को लेमडा के रूप में, रो के रूप में, सिग्मा के रूप में, जिसमें बदलना होगा आप बदल सकते हैं। लेकिन जो किताबों में स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया है ना, हम वहां पर उसी पर काम कर रहे हैं। तो बस देखिए वही कैसे लगाएंगे। देखिए बाबू, पूरा आवेश को हम क्यू मान लेते हैं, पूरा आवेश जो बिखरा है उसको क्यू मान लेते हैं, लंबाई को एल मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बंद आवेश। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर यह है गॉसीय पृष्ठ। क्या सभी आवेश इसके अंदर बंद है? नहीं। देखिए पूरा आयतन में आवेश है, लेकिन हम बीच में से बेलन माने हैं गॉसीय पृष्ठ, है ना। तो कुछ आवेश इसके अंदर आएगा और कुछ आवेश इसके बाहर। ऐसा ही सिचुएशन पहले आ चुका है। ये देखिए ठोस गोला में, याद करिए आप, अंदर विद्युत क्षेत्र निकाले थे, यहां गॉसीय पृष्ठ माने थे, तो टोटल आवेश क्यू था, इसकी पूरी रेडियस आर थी, इसका रेडियस स्मॉल आर था, ये था गॉसीय पृष्ठ। तो हमें वही आवेश न चाहिए जो गॉसीय पृष्ठ के अंदर बंद हो। तो गॉसीय पृष्ठ के अंदर इतना ही आवेश बंद होगा ना, हमें टोटल आवेश थोड़ी ना लेना है ना। तो जस्ट वैसा ही काम यहां भी करिए। ठीक है, तुलना करके पढ़ने से ना बहुत बढ़िया समझ में आता है। यहां का बात, यहां का बात, लास्ट में फॉर्मूला आएगा 100 मिलाएंगे यहां और वहां, है ना। चलिए देखिए तो कैसे निकाले थे। तो देखिए बाबू, ये जो आवेश का बिखराव है, एक समान बिखराव है। तो एक समान बिखराव में हम क्यू बंद बराबर फॉर्मूला लगाते हैं रो इंटू भी बंद। ठीक है, और रो किस लिए, क्योंकि यहां पर आयतनीय आवेश घनत्व है, इसलिए ये फॉर्मूला है। या तो ये लेके चलिए और नहीं तो हम सिंपल एक उपाय बताए थे, अब पहले इससे देख लेते हैं। तो क्यू बंद का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रो क्या है, रो हम बताए थे कुल आवेश बटा कुल आयतन। तो कुल आयतन क्या होगा, पूरा बड़ा वाला जिसका त्रिज्या बड़ा वाला आर है ना। तो पाई आर स्क्वायर एल क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, एच के जगह यहां पर हमने क्या लिया है, एल लिया, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एल। अब कहिएगा कैसे, ये वही आयतन है जिसके अंदर आवेश बंद है, और ये वह आयतन है जो पूरा आयतन है जिसमें पूरा में आवेश है, क्यू। कुल
आवेश बटा कुल आयतन। तो कुल आयतन में बड़ा वाला त्रिज्या आएगा, बड़ा बेलन है ना, और भी बंद का मतलब वही वाला जिसके अंदर आवेश बंद है, तो वो गॉसीय पृष्ठ वाला। तो गॉसीय पृष्ठ का रेडियस क्या माने हैं हम लोग, स्मॉल आर माने, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एल, यहां से एल से एल कट गया, पाई से पाई कट गया, तो क्यू बंद बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। या मेथड दूसरा, चूंकि पाई आर स्क्वायर एल आयतन में आवेश बराबर क्यू है, ठीक है, इसीलिए एक आयतन में कितना होगा, तो क्यू बाई पाई आर स्क्वायर एल। इसलिए हमें कितना में चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर एल में चाहिए, है ना। तो गुना कर देंगे इससे, तो क्यू बाई पाई आर स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल, अब एल से एल कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, देखिए क्यू बंद उतना ही आ गया। तो जब क्यू बंद आ गया, अब फ्लक्स हमें पता है पहले से, लगा दें गॉस का परमेय से, है ना। कुल फ्लक्स फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इज इक्वल टू क्यू बंद बटा एप्सिलॉन नॉट। फाई 1 का वैल्यू 0 है, फाई 2 का वैल्यू 0, ये पूरा आ जाएगा ई गुने 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बंद का वैल्यू, तो क्यू बंद का वैल्यू क्यू है ना, क्यू बंद का वैल्यू देखिए क्यू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो क्यू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो एक आर से आर कट जाएगा यहां से, ये देखिए कट गया, ठीक है। और ई इक्वल टू देखिए क्यू आर डिवाइडेड बाई, और डिवाइडेड इप्सिलॉन नॉट होगा 2 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और नीचे में एल आ जाएगा। कैसे देखिए, 2 पाई इप्सिलॉन नॉट एक तरफ कर लिए, देखिए 2 पाई एल यहां आ गया, तो 2 पाई एल है, पहले से क्या था इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ऊपर में क्या बचा, तो एक आर से आर कट गया, तो क्यू आर बचा, क्यू आर, तो ये हो गया क्यू के रूप में फॉर्मूला अंदर। लेकिन ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो बेलन के अंदर देखा जाता है, वो भी ठोस बेलन के अंदर, वो रो के रूप में देखा जाता है। तो रो बराबर क्या फॉर्मूला होता है बाबू, रो बराबर फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, कुल आवेश बटा कुल आयतन। तो आप बढ़िया से यहां देखिए, तो यहां पर क्यू बटा पाई आर स्क्वायर एल है, यहां देखिए क्यू है, पाई भी है, आर भी है, आर स्क्वायर भी है, और एल भी है। तो अगर हम क्यू बटा पाई आर स्क्वायर एल को अलग कर ले, तो क्या बचेगा, उसके बदले क्या लिख दें, रो रख, या क्यू का मान यहां से गुना कर दीजिए, क्यू बराबर रो गुने इतना, और यहां रख दीजिए, कट जाएगा और आंसर आ जाएगा, है ना। तो दो उपाय हैं, या तो मान रख दीजिए और नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए। तो ये हो गया बेलन, ठोस बेलन के अंदर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो आइए देखिए, इसको लिख लीजिएगा रोक करके वीडियो। आइए बाबू, अब हम उसका अन्य सूत्र देखते हैं, अन्य रूप, फॉर्मूला डेरिवेशन देख रहे हैं आप, और कुछ नहीं। तो ई अंदर इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर एल को अलग कर लेते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आर बचेगा अलग, देखिए, है ना। और नीचे हमने कौन कौन को एक साथ ले लिया, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। तो ये पाई ले लिया, ये आर स्क्वायर ले लिया, एल ले लिया, तो बचा 2 इप्सिलॉन नॉट, यहां बचेगा 2 इप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, इसको रो कह सकते हैं, रो क्या है, कुल आवेश बटा कुल आयतन, तो रो आर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। वाह, ठोस गोला में क्या आया था, गोला में आया था
रो आर बाई 3 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आता है रो आर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बेलन के ठोस बेलन के अंदर विद्युत क्षेत्र। अच्छा, और बहुत मैचिंग भी होता है दोनों में। वहां भी ई समानुपाती था आर के, ई समानुपाती यहां भी है आर के, है ना। अब कुछ लोगों का यह सवाल रहता है कि कभी सर रो के रूप में आप लिख दे रहे हैं, कभी लेम्डा के रूप में लिख दे रहे हैं। तो देखिए बाबू, जो स्टैंडर्ड फार्मूला किताबों में रहता है वो हम लिख दिए, है ना। लेकिन आप चाहें तो किसी को किसी में बदल सकते हैं। जैसे रो बराबर क्या फार्मूला होता है, कुल आवेश बटा कुल आयतन। तो बेलन में देखिए कुल आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। तो आप चाहे ना तो रो को फार्मूला को लेमडा में बदल सकते हैं और लेमडा को रो में बदल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें एक फार्मूला बता देना होगा जिसमें रो लेमडा के रूप में हो, ताकि लेमडा को रो या रो को लेमडा में बदल सके। तो आप ध्यान से देखिए बाबू, तो रो बराबर क्यू बाई पाई आर स्क्वायर एल। यहां से अगर हम देखें तो ये क्यू बाई एल, इसी को हम लेमडा कहते हैं। ठीक है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बाई पाई आर स्क्वायर। तो आप चाहें तो इस फार्मूला को लेमडा के रूप में भी बदल सकते हैं। रो का वैल्यू वाला रख दीजिए तो लेमडा के रूप में आएगा। अब जहां जहां लेमडा वाला पढ़े हैं वहां आपको लगता है कि हमको रो के रूप में पढ़ना चाहिए सर, तो लेमडा बराबर गुना करके निकाल लीजिए, है ना। ऐसे ही अगर आपको सिग्मा के रूप में फार्मूला को बदलना है तो भी काम कर सकते हैं। ये हो गया, किसमें संबंध हो गया बाबू, ये संबंध हो गया लेमडा बराबर क्यू बाई एल था, फर्स्ट सेकेंड लेमडा रो संबंध। अब हम देख लेते हैं सिग्मा लेमडा संबंध। सिग्मा क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल चारों तरफ ही ना बिखरा हुआ है, देखिए ये बेलन है, तो इधर इधर आवेश है, वक्र पृष्ठ पर आवेश है, बीच में तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो अगर हम ऐसे बात करें तो क्यू बाई 2 पाई आर एल। ठीक है, ये जो क्यू बाई एल आपको नजर आ रहा है, क्या इसको मैं लेमडा लिख सकता हूं, ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर। यानी कि पृष्ठ वाला घनत्व बराबर लंबाई वाला घनत्व बटा 2 पाई आर, और आयतन वाला घनत्व बराबर लंबाई वाला डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अब हम बहुत जगह लेमडा के रूप में बताए हैं, तो लेमडा को आप इससे बदल सकते हैं रो के रूप में। यहां से लेमडा का वैल्यू निकाल दीजिए तो पाई आर स्क्वायर इंटू रो, और यहां से लेमडा का वैल्यू निकालिए तो 2 पाई आर गुने सिग्मा। आप चाहें तो लेमडा को सिग्मा में भी बदल सकते हैं, ये वैल्यू रख दीजिए, रो में भी बदल सकते हैं, ये वैल्यू रख दीजिए। तो ये जरूर आप याद कर लें, और बाकी जैसे हम पढ़ाए हैं वैसे ही याद कर लें। ठीक है, अगले वीडियो में गोला और बेलन को हम एक जगह फार्मूला सब अरेंज करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें पढ़ा दिया हमने, है ना। तो उसको एक जगह अरेंज करेंगे, और अगला वीडियो गॉस लॉ का अंतिम वीडियो होगा। धन्यवाद।